शिवलिंग पर जल चढ़ाना यानी जल अभिषेक करने के पीछे एक सिंबॉलिक रीजन है। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक दिन ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे, स्वर्ग के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उनका सामना हुआ देवराज इंद्र से, जो अपने वाहन ऐरावत यानी कि एक दिव्य हाथी पर सवार थे। देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा को भक्ति से प्रणाम किया, जिससे दुर्वासा ने खुश होकर इंद्र को एक शक्तिशाली माला भेंट कर। लेकिन इंद्र ने उस माला की अहमियत समझे बिना उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। माला में इतनी तेज खुशबू थी कि मधुमक्खियां ऐरावत के आसपास घूमने लग गई। अब ऐरावत ठहरा हाथी। उसने परेशान होकर माला को जमीन पर फेंक दिया और वो माला उसके पैरों के नीचे आ गई। ये देखकर दुर्वासा ऋषि भड़क गए और उन्होंने सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सबकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका फायदा उठाया असुरों ने। उन्हें समझ में आ गया कि अब इंद्रलोक पर हमला करने का वक्त आ गया है। ये देखकर देवता घबरा गए और सीधा विष्णु जी के पास चले गए। तब विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी शक्ति वापस लौट आएगी, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा समुद्र मंथन। पर दिक्कत ये थी कि देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि बिना असुरों के देवता समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। और यही था इतिहास का सबसे बड़ा डिवाइन कोलैबोरेशन, देवताओं और असुरों की पार्टनरशिप। तय हुआ कि समुद्र मंथन से जो भी चीजें निकलेंगी वो दोनों में बराबर बटेंगी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष, दुनिया का सबसे खतरनाक विष। वो इतना जहरीला था कि सिर्फ उसके धुएं से ही पूरी सृष्टि में प्रलय मच गई। ऐसे में सबको बचाने के लिए महादेव ने मुस्कुराते हुए उस हलाहल विष को मुंह में ले लिया और अपने कंठ में रोक लिया। ना उसे निगला ना उसे बाहर निकाला। वो विष शिवजी के गले में फंस गया। तभी से शिवजी का नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने विष को अपने गले में रोक तो लिया, पर जल्द ही उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा और उनको पसीना आने लगा। सब परेशान हो गए कि आखिर करें क्या। तो सोचकर बताइए कि उस वक्त देवताओं और असुरों ने आखिर किया क्या होगा। जब हमें तेज बुखार हो जाता है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं? सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ना। बस वही लॉजिक देवता और असुरों ने भी लगाया। शिव जी को ठंडक देने के लिए और उनकी बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए देवता और असुर दोनों मिलकर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने लगे। और यहीं से शुरुआत हुई जल अभिषेक। उस समय ना कोई असुर था ना देवता, वो सब थे केवल शिव जी के भक्त। और वो महीना था श्रावण का। कहते हैं शिव जी को वो दिन आज भी याद है। इसीलिए जब कोई श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, महादेव उस प्यार और भक्ति को महसूस करते हैं। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिचुअल्स के ओरिजिन के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइए।